नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में कितनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के दावे से हर कोई हैरान। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस के बनाए आरटीआई कानून को कमजोर कर रही बीजेपी। अजय राय का बयान, कार्यकर्ताओं को भी मिल गया नया आदेश। खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक, भरे मंच पर देखते देखते कूदकर चढ़ आया शख्स। आगे जिक्र होगा बिहार का, जहां पर आपको बताएंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी। एनडीए में बिना बंटवारे ही टिकट बांट रहे चिराग पासवान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी ने लगाया नीतीश पर जासूसी का आरोप, बोले राजद की मीटिंग में सीआईडी स्पेशल ब्रांच वाले बैठे थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में कितनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के दावे से हर कोई हैरान। जी दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों के साथ स्टार प्रचारकों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी। हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने एएनआई से कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हम जहां भी जाते हैं वहां भारी भीड़ उमड़ रही है। 2005 में कांग्रेस पार्टी को 67 सीटें मिली थी और अब हमें उससे भी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है, जबकि विपक्षी दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जजपा, आजाद समाज पार्टी और इनेलो बसपा शामिल है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना भी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के बनाए आरटीआई कानून को कमजोर कर रही बीजेपी। अजय राय का बयान, कार्यकर्ताओं को भी मिल गया नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित कर भ्रष्टाचार व लोकहित के मुद्दों को अभियान के तहत उठाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आरटीआई का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया था। भाजपा सरकार इसे कमजोर करने का काम कर रही है। पहले इसके तहत ऑफलाइन व ऑनलाइन सूचनाएं मांगे जाने की व्यवस्था थी, पर भाजपा सरकार ने अब केवल ऑनलाइन आवेदन की ही व्यवस्था कर दी है। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। यह कानून सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का बड़ा माध्यम भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक, भरे मंच पर देखते देखते कूदकर चढ़ आया शख्स। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बेंगलुरु में आयोजित लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान एक शख्स अचानक से कूदकर भरे मंच पर दौड़ते हुए चढ़ गया और ऐसा बताया जा रहा है कि इस दौरान मंच पर सीएम सिद्धारमैया भी मौजूद थे और अज्ञात शख्स मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि समय रहते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया, लेकिन इसके बाद लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। फिलहाल उस शख्स के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और न ही ये साफ हुआ है कि वो मंच पर किस इरादे से चढ़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी। एनडीए में बिना बंटवारे ही टिकट बांट रहे हैं चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से टिकट की दावेदारी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सियासी गलियारों में एनडीए के सहयोगी दलों में मतभेद की भी चर्चा तेज हो चुकी है। एनडीए के घटक दल सब कुछ ठीक होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अब चर्चा ये तेज हो चुकी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा खेला हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार पाला बदलने को लेकर मीडिया में लगातार सफाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में रहने पर बयान के बावजूद संभावनाओं की सियासत पर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। ये चर्चा इस वजह से तेज हुई है क्योंकि एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए में बंटवारे से पहले ही पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों को दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास पार्टी की 100% स्ट्राइक रेट के बाद चिराग पासवान एनडीए में मजबूत पकड़ बना चुके हैं। शायद यही वजह है कि वो गठबंधन से पड़े अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर चुके हैं। बिहार की इकलौती मटिहानी विधानसभा सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में गई थी, जिस पर राजकुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में उन्होंने जेडीयू का
दामन थाम लिया था। चूंकि वो पार्टी के इकलौते विधायक थे, इसीलिए उन पर दल बदल नियम लागू नहीं हुआ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी ने लगाया नीतीश पर जासूसी का आरोप, बोले राजद की मीटिंग में सीआईडी स्पेशल ब्रांच वाले बैठे थे। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार राजद की बैठकों में जासूसी करवा रहे हैं। मधुबनी में राजद नेता ने दावा किया कि राजद की बैठकों में सीआईडी और क्राइम ब्रांच के लोग जाकर पहुंचकर बैठे थे, ऐसा इसीलिए ताकि उनकी जासूसी की जा सके। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, ताज्जुब की बात है कि हम जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, एक जगह हमारी मीटिंग के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, वो नोट कर रहे थे, पता चला कि वो सीआईडी से हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लोगों को लगा कि पत्रकार हैं, पार्टी की आंतरिक बैठक होती है तो उसमें फोटो वगैरह लेकर पत्रकार लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ये पार्टी की आंतरिक बैठक है। लेकिन कुछ लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। उन्होंने बकाया कार्ड दिखाया। मुख्यमंत्री पूरी तरह से जासूसी करवा रहे हैं, ये साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव ने झंझारपुर में नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग सत्ता में आने के बाद राज्य में 17 महीनों में 5 लाख लोगों को नौकरियां हमने दी थी। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। राजद नेता ने आगे कहा कि वो जितनी हमारी निगरानी करवा रहे हैं, अगर उतनी ही नज़र अपराधियों पर रखते तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में भी सीएम पद को लेकर रार, अनिल विज ने कुर्सी पर ठोका दावा, कहा हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की और उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं 6 बार का विधायक हूं और मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर पार्टी से मुख्यमंत्री पद मांगता हूं। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अनिल विज को अंबाला कैंट सीट से टिकट दिया है। चुनाव से पहले अनिल विज के बयान से हलचल मच गई है। अनिल विज ने दावा किया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी के ताबड़तोड़ दौरों के बीच अखिलेश यादव एक्टिव, उपचुनाव से पहले एक एक सीट का कर रहे हैं समीकरण सेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी एक एक सीट का समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत के लिए अखिलेश बूथ की समीक्षा से लेकर सीट वाइज रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सपा किसी भी सूरत में लोकसभा में मिली बढ़त को गंवाना नहीं चाहती है। यूपी में अक्टूबर नवंबर में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है 2022 में, उनमें से 5 पर सपा, 3 पर बीजेपी और 1 पर निषाद और 1 पर आरएलडी को जीत मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनता के फैसले के बाद ही कुर्सी पर बैठूंगा, केजरीवाल ने किया सीएम पद से इस्तीफे का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में ये बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मैंने देश के संविधान और गणतंत्र को बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी के सारे षड्यंत्र का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी के आगे हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अच्छा खेले नितिन गडकरी जी, फिलहाल उधार की जरूरत नहीं, पीएम पद के ऑफर पर उद्धव गुट का तंज। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस दावे पर कि विपक्ष के एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, पर अब विपक्ष ने कटाक्ष किया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नितिन जी प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए विपक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास ऐसे बहुत ही योग्य नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें गडकरी को पीएम पद का ऑफर देने की जरूरत नहीं है। रविवार को उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नितिन गडकरी जी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। विपक्षी दलों के बहाने वो मोदी जी को संदेश दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास बहुत ही सक्षम नेता है जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। भाजपा से कोई नेता उधार नहीं लेना चाहेगा। अच्छा खेले नितिन जी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के दौरान मीडिया बिरादरी को संबोधित करते हुए कहा था कि एक घटना मुझे याद आती है। 2024 के
के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के एक नेता ने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मैं आपसे समर्थन क्यों लूँगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।